हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 जेसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1 यानी चैप्टर वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एक ए में है 23,467। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसको बताना है कारण से। तो इसको बनाने के लिए आपको वर्ग जानना होगा, उसके बाद हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि कौन सा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको 1 का स्क्वायर जानना होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 तिहाई 9। कम से कम 10 तक आपको लिखना होगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार गुना करना। 5 का स्क्वायर बचा है 25। उसी तरह हमारा 6 का स्क्वायर 6 छक 36। 7 का स्क्वायर सती सती 49। 8 का स्क्वायर अठी अठी 64। 9 का स्क्वायर 9 नवा 81। 10 का स्क्वायर हमारा 10 दहाई के 100। अब हम लोग आसानी से समझेंगे। इस संख्या में लास्ट में क्या है? 7। तो यहाँ पर स्क्वायर देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का 4, फिर उसी तरह 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 आया। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे समझेंगे कि जिस संख्या के लास्ट में अगर हमारा 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे, फिर उसी तरह 6 हो गया, फिर 9 हो गया डबल, फिर उसी तरह 4, 1 और हमारा 0 की संख्या हमारा सम संख्या में रहेगा, तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसको लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो लास्ट में अंत में क्या होना चाहिए? अंत में 1, उसके बाद 4, उसके बाद ये 9 और 6 और 5 और फिर हमारा 6 रिपीट हो जाएगा, 6, 9, फिर 1 भी हो गया। और 0 की संख्या हमारा क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। शून्य की संख्या हमारा क्या होना चाहिए? सम। सम संख्या में होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर 23,467 में लास्ट में क्या है? 7 है। तो यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं 1, 4, 9, 6 और 5 है। तो क्या यहाँ पर ये सभी नंबर मैच कर रहा है? तो नहीं। तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रीजन देंगे, कारण देंगे, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है? 7 है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में है 12,433। तो यहाँ पर इकाई अंक में क्या है? 3 है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 1, 4, 9, 6, 5 और शून्य की संख्या सम होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? इकाई अंक में 3 है। तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है? 3 है। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में है 400। यहाँ पर इकाई अंक में 0 है, 0 की संख्या 2 तो है, यानी कि सम संख्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसके इकाई अंक में शून्य की संख्या
शून्य की संख्या कितना है, सम है। तो क्या लिखेंगे, सम है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा डी है 1400। यहां पर देखेंगे बच्चों, शून्य की संख्या सम है लेकिन 14 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी का भी हम लोग वर्ग करेंगे तो 14 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ शून्यों की संख्या तो सम है, शून्यों की संख्या सम है, लेकिन 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को सोल्व करेंगे। ई नंबर में है बच्चों 16,000। इसको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या हमारा क्या है, विषम है, 1 2 3 ठो शून्य है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अंतिम में शून्यों की संख्या विषम है। और हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, विषम है, 1 2 3 है, तो ये हमारा जोड़ा नहीं है, यानी कि ये विषम संख्या है। तो शून्यों की संख्या विषम होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एफ को। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एफ में है 8100, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, शून्यों की संख्या क्या है, सम है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और 81 भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 9 9 81, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके अंतिम में शून्यों की संख्या सम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जी में 7,928 है, इसको बताना है। तो लास्ट में क्या है, 8 है, तो हम लोग इसमें देखे थे पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखे थे, अंत में क्या होना चाहिए, 1 4 9 6 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर 8 है, तो यह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम, यानी कि क्या चीज में, इकाई अंक में क्या है, 8, यानी इकाई अंक में 8 रहे तो वह हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अंक में 8 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर एच है। एच में है आपका, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख
5050 है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या अंतिम में क्या है, एक ही है। तो एक हमारा विषम संख्या है, तो हमारे शून्यों की संख्या सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ विषम है तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम में शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में है 441। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम ही होता है। तो यहाँ पर 441 है, लास्ट में क्या है, 1 है। तो ये हमारा कौन सा संख्या है, विषम संख्या। तो लिखेंगे इसका, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हमारा विषम है। दूसरा में है 2704। तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम होता है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग सम है। नेक्स्ट है तीसरा में है 961। तो 961 में ये हमारा विषम, लास्ट में 1 है। तो इसका वर्ग विषम है। नेक्स्ट चौथा में है 3249। तो लास्ट में क्या है, 9 है। तो 9 एक क्या है, विषम संख्या। तो इसका वर्ग क्या है, विषम है। पांचवा में है 5184। लास्ट में क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, सम संख्या है। तो इसका वर्ग सम है। तो आयो बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।